करेंगे अर्थव्यवस्था के, जिसको लेकर के मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अपनी वीडियो सीरीज का दूसरा हिस्सा जारी किया। इस वीडियो में राहुल गांधी ने नोटबंदी के मसले पर मोदी सरकार को घेरा और इसे गरीबों के खिलाफ वाला फैसला बताया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर पर आक्रमण था। 8 नवंबर की रात 8 बजे पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, जिसके बाद पूरा देश बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया। राहुल ने पूछा कि क्या इससे काला धन मिटा, क्या लोगों को इससे फायदा हुआ? दूसरा सवाल। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि नोटबंदी से सिर्फ अमीरों को फायदा मिला। आपका पैसा घरों से निकालकर उसका इस्तेमाल अमीर लोगों का कर्ज माफ करने में किया गया। ये आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए 1000 रुपए का नोट रद्द कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। और हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने वीडियो सीरीज के जरिए ये आरोप लगाए हैं कि नोटबंदी का जो फैसला था गरीब किसान मजदूर पर हमला था। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जो असंगठित अर्थव्यवस्था है हमारे देश की, उस पर सबसे बड़ी चोट हुई है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े। सुरेंद्र राजपूत हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनसे जानेंगे। नेहा दुआ भारतीय जनता पार्टी से, दोनों का स्वागत है। पहले सुरेंद्र राजपूत जी, वीडियो सीरीज जारी की है जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के लिए घातक रहा। शमशेर भाई, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या घातक नहीं रहा? आज क्या हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो गई? आप देखिए, जो उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये अर्थव्यवस्था को 2% से कहीं ज्यादा
जीडीपी का नुकसान देगा, उससे कहीं ज्यादा जीडीपी का नुकसान कोरोना काल से पहले हो गया, और कोरोना काल में तो खैर -24% चली गई। तो सारी की सारी बातें जो राहुल गांधी जी ने नोटबंदी के बाद कही थी वो सारी सही साबित हुई, और जितनी बातें श्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी और कहा था कि 50 दिन में अगर ये सब चीजें सही नहीं हो जाए तो मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर लेना और क्या करना, मैं कहूंगा नहीं इस बात को। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछेंगे तो वो अभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, ये और वो इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन आपको तथ्यों पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई तथ्य की बात नहीं करेंगे। हम तथ्यों की बात करते हैं कि नोटबंदी से आपने पैसा बैंकों में जमा किया और आपने उद्योगपतियों का रणमास किया जी। आज अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लेकिन इसके अलावा एक सच ये भी है कि दुनिया के सबसे बड़े 5 उद्योगपतियों में, अमीरों में श्री मुकेश अंबानी जी का नाम आ गया। एक तरफ आम आदमी, मैं और आप और नेहा जी बर्बाद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या नाम मुकेश अंबानी जी दुनिया के धनाढ्य आदमी बन रहे हैं। तो इस पर प्रश्न तो उठेंगे, और ये प्रश्नों का जवाब वर्तमान सरकार को देना पड़ेगा, जिन्होंने वो नोटबंदी जैसा घातक कदम उठाया। नेहा दुआ जी, आपने भी सुना होगा ये वीडियो सीरीज जो जारी किए और सीधा आरोप लगाया गरीब, किसान, मजदूर और ऐसी अर्थव्यवस्था जो असंगठित है हमारे देश में, सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ है। जी मैंने सुरेंद्र जी की बात बहुत अच्छे से सुनी और मैंने कुछ बीच में बोला नहीं, तो मैं भी चाहती हूँ जब मैं जवाब दूं तो सुरेंद्र जी बीच में टोके नहीं। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। धन्यवाद जी। बोलिए। शमशेर जी, जैसे अभी बात की गई कि मुकेश अंबानी बहुत अमीर होते गए और हम आम लोग बड़े गरीब होते गए। देखिए, मुकेश अंबानी हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और विदेशों में भी उनका नाम है। वो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं इसका अंदाजा शायद सुरेंद्र जी को जरूर होगा कि इतने गरीब मजदूर उनके यहाँ काम करते हैं। जियो जो है वो सिर्फ गरीबों को मद्देनजर रखते हुए ही बनाया गया। रिलायंस के जितने आप देखिए, पहले एक आम 5-10 हजार कमाने वाला मजदूर या कोई भी इंसान जो एक क्या कहते हैं ऑपरेटर कह लीजिए या क्लर्क कह लीजिए, इतनी मजदूरी करने वाले के पास मोबाइल सपना एक होता था, फोन घर पे लगाना एक सपना होता था। लेकिन रिलायंस के आने के बाद, जियो के आने के बाद ये रिक्शा वालों के पास भी है, सबके पास है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई बंदा हमारे हिंदुस्तान में बिजनेस जनरेट कर रहा है और वो दुनिया में एक अच्छे उभर के बिजनेसमैन के तौर पे आ रहा है, तो इसमें तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम हो रहा है। इससे हमें जलना थोड़ना चाहिए कि नहीं वो क्यों अमीर हो रहे हैं, वो क्यों इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब रही नोटबंदी पे, नया जी नोटबंदी पे बात करेंगे। हाँ जिन्हें कैशलेस इंडिया की बात कही, एक मिनट, कैश से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष पार्टियों को बहुत हो रहा था, क्योंकि जब नोटबंदी हुई तो कांग्रेस समेत सभी बड़े बड़े नेता बहुत तिलमिलाए और आज तक तिलमिला रहे हैं। कोई आम गरीब बंदे ने कभी कुछ नहीं कहा, वो लाइनों में लगे और अपने बैंकों से उन्होंने पैसा निकाला। जो नया जी, एक बात पूछूंगा आपसे, क्या जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तब ये कहा था कि इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, ये कहा था कि आम जनता को फायदा होगा, काला धन वापस आएगा, ये कहा था, ये कहा था? जी, आम जनता को फायदा होगा, वो इसलिए कैशलेस किया गया कि आज फोन पे, पेटीएम ये इसीलिए बनाए गए, गरीब मजदूरों की दिहाड़ी भी जो है वो इसी तरीके से वो भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। और अभी जो नुकसान हुआ है कोरोना काल में इकोनॉमी का, उसमें भी जो नेहा जी बात कही गई थी कि बड़े नोटों से कालाबाजारी बढ़ती है। नेहा जी, नोटबंदी के दौरान एक बात सामने आई थी कि जो बड़े नोट है मार्केट में, जिनका जितना सर्कुलेशन रहेगा उतना ज्यादा वो धन जमा कर लिया जाएगा, काले धन को बढ़ावा मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि 500 हजार के नोट बंद करने के बाद 500 के नोटों की छपाई नहीं हुई, 2000 के नोटों की छपाई नहीं हुई, इसलिए तो किया गया था ना? नहीं, देखिए उसके बाद हुई है, लेकिन मैं इससे आप देखिए कोई कदम नहीं उठाना तो बहुत ही गलत होता है ना। जब पता है कि बड़े नोटों से आतंक, मैं यही जानना चाह रहा, जो आरोप लगा रहे कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है, लेकिन जब से वो नोट बंद हुए तब से ये नहीं कह रहे कि घटनाएं बंद हो गई, घटनाएं कम हो गई वाली बात थी। तो हम नहीं, ये क्या इसके लिए पहले योजना थी?
यही जानना चाह रहा था मैं भी कि जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी कि गरीबों को नुकसान हुआ, रोजगार पे आप भी मानती है तो सभी मानते हैं कि कामकाज पे असर पड़ा है नोटबंदी का, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ज्यादा असर पड़ा कामकाज पे। फिर कोरोना आ गया तो एक साथ जले पर नमक छिड़कने वाली बात हो गई। नोटबंदी में नुकसान हुआ, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ। जीएसटी पे भी सवाल उठाए थे। आज जीएसटी को सबसे अच्छी योजना यही लोग बताते हैं। बिल्कुल, हम जीएसटी पे बात अभी नहीं कर रहे नया जी, इस वक्त हम जीएसटी पे बात नहीं कर रहे। जीएसटी जो लागू किया गया उसमें जो भी अच्छाइयां हैं, जो खामियां, उस पर हम चर्चा फिर करेंगे। लेकिन जो नोटबंदी की बात हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उससे फायदा क्या हुआ? 500 के नोट छपे हैं, 2000 के नोट छपे हैं, क्या जमाखोरी बंद हो जाएगी इस बात से माना जाए? कई सारी चीजें, इसलिए कांग्रेस आरोप लगा रही है। जी, काफी हद तक देखिए कंट्रोल किया गया, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% कंट्रोल हुआ। हमारी तो कोशिश यही थी कि 100% जो काला बाजारी है वो बंद हो जाए, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ढूंढी लेते हैं, कहते हैं ना। चलिए, आप मौका ना दें नेहा जी, आप मौका ना दें, ठीक है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, आप क्यों मौका ढूंढ लेते हैं? नहीं, वो जुगाड़ू है। एक सुन लेते हैं नेहा जी, आपको बहुत मौका दिया मैंने, अब सुरेंद्र राजपूत जी हैं लाइन पे, वो बात करेंगे। सुरेंद्र जी बोलिए। शमशेर भाई, मैं आपको सच बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे प्रखर प्रवक्ताओं में नेहा जी है। मैं इनको नमस्कार करता हूं, सैल्यूट करता हूं। जो बातें हम इतने दिन से कह रहे थे वो नेहा जी ने आधिकारिक रूप से मान ली। नंबर एक कि भारतीय जनता पार्टी ने आज आधिकारिक रूप से मान लिया कि वो लोग देश के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ मुकेश अंबानी जी के लिए काम करते हैं, और मुकेश अंबानी जी के व्यवसाय को फलता फूलता देख करके उनकी नहीं, वो ऐसा तो नहीं कहा राजपूत जी, बयान में ऐसा नहीं कहा। ये जरूर कहा कि वो रोजगार देते हैं। हाँ, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुने। मैंने नेहा जी के बीच में कतई नहीं बोला। मैंने नहीं, मैं नेहा जी को नहीं बोलने दूंगा बीच में। नेहा जी नहीं बोलेंगी बीच में, नेहा जी नहीं बोलेंगी बीच में, पर मैं टोक सकता हूँ। मैंने नेहा जी को भी टोका। ना, जब मेरी बात हो जाए तब आप पूरी तरीके से, आप सक्षम है, आप सरपंच है मेरे, बोलिए, ठीक है ना। तो नेहा जी ने कहा कि मुकेश अंबानी जी ऐसा व्यापार कर रहे हैं, वैसा प्यार कर रहे हैं। जियो को इससे पहले, मतलब जियो से पहले तो किसी आदमी के पास मोबाइल ही नहीं था। मुकेश अंबानी जी ने जो है आज गरीब के हाथ में, मजदूर के हाथ में मोबाइल दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए नहीं, गरीबों का खून चूसने के जो व्यापारी हैं उनके साथ में खड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है, इनको इनकी, क्योंकि ये अपना जान। दूसरी बात मैं बताता हूँ। अरे नेहा जी सुने, मैं हट जाता हूँ। नेहा जी कोई कहिए बोल रहे हैं। एक मिनट नेहा जी सुने, आप पूरी बात तो सुने, आपको पूरा वक्त दिया गया। सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों पार्टियों को हम बात कर रहे हैं, अपना पक्ष रखने के लिए हमने पूरा वक्त दिया है, और हम चाहते हैं कि दोनों स्वस्थ बहस हो, जो निष्कर्ष निकले, हालांकि निकलेगा नहीं निकलेगा ये बड़ी बात है, पर निकलना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, मैंने तो पहले ही कहा कि नेहा जी बहुत अच्छी शब्द है और प्रखर वक्ता है, मैंने तो पहले ही बधाई दी है। तो मेरा दूसरी जो बात कहना चाह रहा था मैं, आपने, अगर आप दोबारा से भी नेहा जी को इसकी क्लिप भेज दीजिएगा कि मुकेश अंबानी जी की कितनी बढ़िया इन्होंने तारीफ की, वो तारीफ जाके नरेंद्र मोदी जी को सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। दूसरी बात, इन्होंने एक और अच्छी बात मान ली। इन्होंने कहा कि नोटबंदी जो है वो मूल रूप से हमने किसके लिए की थी, क्या की थी, वो भी इन्होंने आपके सामने सारा रख दिया कि 500 के नोट बंद किए, 1000 के नोट बंद किए कालाबाजारी को रोकने के लिए, लेकिन 2000 के नोट दे दिए इन्होंने कालाबाजारी को डबल करने के लिए। दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने पेटीएम के लिए जो है नोटबंदी की, तो चाइनीज कंपनी में जिसका 43% शेयर जिस चाइना का है, उसके लिए इन्होंने नोटबंदी के जो घातक प्रभाव पड़े वो भी आपके सामने है कि -23.9% इस वक्त इकोनॉमी चली गई है हमारी। तो वो सारे रोजगार पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। असंगठित क्षेत्र जो टोटल 84% से ज्यादा कैश पर चलता था, उस पर उसका असर पड़ा। और मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के सारे अंग कह रहे हैं। तो नेहा जी आज जो है सारी बातें जो मान रही हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी समय से मान लिए होते तो अब तक हम लोग इसके प्रभाव से उभर आते। जैसे साइड इफेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल हम उभर आते। लेते तो जवाब। हम ये कहना चाहते हैं नेहा जी को कि नेहा जी ये सारी अच्छी बातें जितनी हैं, एक बार जरूर श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के सामने आपको रखनी चाहिए और पूछना चाहिए उनसे कि आप लोग जो है गरीबों के लिए चुने गए हैं, गरीबों ने आपको चुना है, अमीरों ने नहीं आपको चुना है। सुरेंद्र राजपूत जी, नेहा जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप गरीब मत कीजिए और अमीर होता है तो होने दीजिए, ठीक है, लेकिन गरीब को आप गरीब करके गरीब का पैसा छीन करके अमीर को मत। सुरेंद्र राजपूत जी, थोड़ा सा पक्ष नेहा जी भी रख लेती है, वक्त बहुत कम है। जी नेहा जी। शमशेर जी, मैं इनको कहना चाहूंगी, सुरेंद्र जी ने बड़ी
खूबसूरती से, बहुत ही सीनियर है मैं मानती हूँ, और बड़े खूबसूरती से अपनी जो दिल की बात और राहुल जी की दिल की बात है वो मेरे मुंह में डाल के बोली है, जबकि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने यही कहा एक बहुत बड़े, अगर कोई व्यापारी आपको व्यापार दे रहा है, जॉब दे रहा है, क्रिएट कर रहा है, दुनिया हमारे भारत को फायदा पहुंचा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? जो उन्होंने उल्टा मतलब निकाले कि मैं उनकी बहुत तारीफ कर रही हूँ मुकेश अंबानी की। चलिए जी काला बाजारी हुआ, और वो काला बाजारी क्यों है? चले, नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत है, रुकूंगा नेहा जी। हाँ। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लोग हैं जिन्हें कैशलेस इंडिया होने से बहुत नुकसान हुआ है। उनका दिल घबराता है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से कैश लाए, दोबारा से कैश हाथ में आए और हम बेईमानियां, भ्रष्टाचार दोबारा करें। चले, छोटा सा पक्ष रखे सुरेंद्र राजपूत जी। नेहा जी की बात पूरी हो गई, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मुझे आप दोनों का धन्यवाद करना है। हाँ, मैं नेहा जी को एक बात का और धन्यवाद देना चाहता हूँ, भाजपा को, कि आज इन्होंने आधिकारिक रूप से मान लिया कि नोटबंदी हमने कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए की थी, प्रतिपक्षी पार्टियों को बर्बाद करने के लिए थी, लेकिन देश बर्बाद हो गया, ये अपने आप में सच है। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी। नेहा दुआ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में बातचीत के लिए। राहुल गांधी ने जो वीडियो जारी किया है उसको लेकर के बहस छिड़ गई है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।